नमस्कार, स्वागत है आपका अनवायर्ड एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर्म हमें सबमिट करना है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, किसी को ये नहीं पता है कि गैजेटेड ऑफिसर से उस पे अटेस्टेड कराना है कि नहीं कराना है। अगर बीपीएससी में फॉर्म भेजना है तो स्पीड पोस्ट में कैसे जाना है, बिकॉज अभी कोरोना का टाइम है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे जो लड़के हैं वो बोल रहे हैं कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे भेजेंगे फॉर्म को उस बीपीएससी ऑफिस में। तो देखिए, बीपीएससी से मैंने बात की है तो बीपीएससी का सीधा कहना है ये आपकी जिम्मेवारी है, मुझे कुछ नहीं पता। एज़ यूजुअल जो बिहार में होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। वो कहते हैं आपको जैसे लाना है, जहाँ से लाना है, मर मरा के लाना है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको उस सारे सर्टिफिकेट्स उसमें संलग्न होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, बहुत बार जैसे कि ये जो लिफाफे जाते हैं ना वहाँ पे, तो ये लिफाफों को देखते भी नहीं है। ये मेरा जानना है और मेरे एक दोस्त का जानना है, क्योंकि वहाँ पे एक स्टाफ इनके भाई काम करते हैं, तो उन्होंने बताया एक्चुअल में इतने लिफाफे वहाँ पे जाते हैं, उस लिफाफों को वो लोग देखते ही नहीं है, वैसे ही फेंक देते हैं। और बहुत बार आपको चांसेस मिलते हैं इसको करेक्ट कराने का, सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी आपने कुछ गलत कर दिया है तो बाद में एक एप्लीकेशन दे करके आप उसे करेक्ट भी करा सकते हैं डायरेक्ट बीपीएससी ऑफिस में जा करके। अगर नहीं भी कराते हैं तो बाद में एडमिट कार्ड जनरेशन के बाद उसको करेक्ट करा सकते हैं। तो ये हो गई सीसी की बात, क्योंकि बीपीएससी ने यहाँ पूरा मुंह मोड़ लिया है, तो ये आपके ही ऊपर है। अब बात करते हैं दूसरी कि फॉर्म को कैसे भेजें। फॉर्म अगर हमें भेजना है तो कैसे भेजना है, क्योंकि स्पीड पोस्ट तो उसमें चाहिए, और दूसरी बात इसमें गैजेटेड ऑफिसर का साइन भी चाहिए। तो ये दोनों कहाँ से आएंगे? तो देखिए, अभी रिस्क है, आप 18 मई तक रुक जाइए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना है, बिकॉज 10 जून तक भेजना है। ओके, तो टाइम बहुत है अपने पास। मे बी ये डेट जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा, लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होगा तो। दूसरी बात कि जो गैजेटेड ऑफिसर हैं इनकी साइन कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ मैंने उनसे पूछा था, तो ये कहते हैं कि सर ये तो आपकी जिम्मेवारी है। जो सीनियर ऑफिसर है हमारे, उन्होंने सीधा सीधे कहा है कि आपको गैजेटेड ऑफिसर का साइन उस पर चाहिए तो चाहिए, और जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो एज ए प्रूफ आपने संलग्न किया है उनको भी, मतलब एक साथ लगाया है उसमें, वो भी उनको चाहिए। मतलब वो सीधा कह रहे हैं कि हमें चाहिए तो चाहिए, आप कहीं से लेके आइए, आपको पुलिस मार रही है, ये मेरी गलती नहीं है, ये सिर्फ आपकी गलती है, आप पेमेंट कीजिए और ये सारी चीज़ें भेजिए। तो ये क्लियर आपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको भेजना है। अब कब भेजना है इसके लिए आपको वेट करना चाहिए 18 मई का। अगर डेट एक्सटेंड हो जाता है तो गुड गुड, अच्छा बात है। अगर नहीं होता है तो अप्रॉक्स जून के 5 तारीख को आप भेज सकते हैं, 5 या फिर 3-4 को आप भेज सकते हैं जून में, बिकॉज 10 जून तक है। तो अगर उस समय तक कुछ चीज़ें जैसे लॉकडाउन 4 में चीज़ें आसान होने वाली हैं, तो उस समय अगर लॉकडाउन 4 में चीज़ें आसान होती हैं तब स्पीड पोस्ट अगर शुरू हो जाता है तो सावधानी के साथ आप इसको भेज सकते हैं। उस समय भी ये बहुत बड़ा एक कारण है कि भाई गैजेटेड ऑफिसर की साइन कहाँ से ले जाए, वो तो घर में पैदा होते नहीं है ना। और बहुत सारी, जब अब किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो अभी तो आप क्या खाओगे, मार ही खाओगे ना। डॉक्टर खुद ही परेशान है, वहाँ पे आप साइन लेने जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप मार खाओगे। कोर्ट्स आपको पता है कि सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिनकी पहचान है उनके लिए तो आसान है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, अगर फॉर्म में कुछ दिक्कत है, तो जो एक मोबाइल नंबर है, आपको लिंक में मैं नीचे एक पोस्ट डाल दूंगा, एक लिंक जो कि उस पर पोस्टर है, या फिर वहाँ पे नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। एक्चुअली में देखिए होता क्या है, ये जो नंबर्स जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं बीपीएससी की तरफ से, ये सारे कॉल रिसीव्स किए जाते हैं डाटा ऑपरेटर्स। अब डाटा ऑपरेटर्स जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है, वहाँ से कई बेचारे, वो उनका खुद ही उतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी सीनियर ऑफिसर से बोल पाए, और वो भी खास करके बिहार में, नहीं तो ईओ पे आ जाएगी और सीनियर लोग उठक बैठक करवा देंगे। तो ये डाटा ऑपरेटर को जो कह दिया जाता है वो पत्थर की लकीर है, वही चीज़ें ये लोग बता देते हैं। अब इनकी भी कोई दोष नहीं है, तो इनको गाली देके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, शिशिर उशिर की बात अलग है, अगर जैसे कि वो टॉप क्लास टॉप लेवल पे हैं, तो अगर वो कुछ करते हैं तो बात अलग हो जाती है। तो शिशिर जी अगर कुछ करें तो बात अलग है, देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना ही करना है, जो उसने लिख दिया है नोटिफिकेशन में वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। तो इसके लिए परेशान मत होइए। बीपीएससी ऑफिस में कॉल करना या नोटिफिकेशन पढ़ना, दोनों बात सेम ही है। अब डिसाइड आपको करना है, करना क्या है। मेरे हिसाब से ये जो क्या है, बिहार में कामचोर
जो चीज़ें होती हैं कामचोर टाइप की वो बहुत होती हैं। ये नोटिफिकेशंस जो निकालते हैं ये बहुत पुराना पैटर्न है, बहुत पुराने और समय से यही चलता आ रहा है और इसको अपडेट नहीं किया जाता, सिर्फ ऊपर नाम और चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं, बाकी टोटल नोटिफिकेशन सेम रहता है। आप यहीं पे देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वैकेंसी आई थी उसमें आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। देन वी आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का आपका फॉर्म भरवा रहे हो, इवन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है और यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवा रहे हो। देन तो एक क्राइटेरिया और भी होनी चाहिए कि अगर गेजेटेड ऑफिसर से बच्चा साइन करा के भेज रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो बकायदा होता है, इंटरव्यू टाइम पे भी होता है और सारी चीज़ें फिर से वेरीफाई भी होती हैं। तो ये बहुत सारे कुछ गलत नियम है जो चेंज होने चाहिए, बीपीएससी सही से वर्क नहीं कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा। आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।